नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ विद संस्कार शुक्ला में। आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर। आज इतना लंबी टॉपिक इतनी छोटी सी आसान सी भाषा में हम लोग सीख लेंगे। इजी वे जिसको कहते हैं, बहुत ही आसान से तरीके से सीख लेंगे हम लोग। क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही प्यारा टॉपिक है। क्या है? बहुत ही प्यारा टॉपिक है। सबसे पहले तो आप ये सीख लीजिए नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम आ ही गया है तो नंबर सिस्टम देखो बहुत ही प्यारा, और इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर। क्या देखो, नंबर सिस्टम होते कितने टाइप के हैं? तो नंबर सिस्टम चार टाइप के होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर आ जाओ बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर आ जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम, और फिर आ जाता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाता है। अब देखो यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस जो होते हैं वो 10 होता है, बेस 10 होता है। इसमें बेस 2 होता है, इसमें बेस 8 होता है, और इसमें बेस 16 होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि बेस क्या होता है। तो देखो बेस क्या है। बेस का मतलब होता है कि इसमें जैसे बेस 10 था डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो यानी कि केवल इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबरों का यूज करके हम पूरा डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ सकते हैं। ठीक, 0 से 9 तक का यूज करके हम पूरे डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ सकते हैं। बेस 2 का मतलब है 0 और 1, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 नंबर का यूज होता है। 10001 ऐसे करके किसी भी नंबर को हम शो कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम दर्शा सकते हैं। ठीक, अब आ जाओ बेस जो होता है 8, तो उसमें 0 से लेकर 7 तक नंबर होते हैं, और फिर आ जाता है बेस 16, तो उसमें 0 से लेकर 8, और फिर ए से लेकर आगे 8 नंबर तक, यानी कि एच तक, एफ जी जी तक चलता है। और वहां पर आपको क्या सीखने को मिलता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, अब आ जाओ हमारे जो वो है क्या, अब आ जाओ हमारा जो आगे है नंबर सिस्टम के बारे में, उसके सब पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। नंबर सिस्टम के सब पार्ट, तो यहाँ पर नंबर सिस्टम हेडिंग पड़ गई अपनी। नंबर सिस्टम जो होते हैं वो कितने टाइप के? दो टाइप के। नंबर सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं। ठीक, अब देखो एक होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी, और एक होता है रियल। ठीक, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, और रियल नंबर क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। ठीक, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। अब हमको रियल नंबर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि भाई काल्पनिक कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हमको पढ़ना क्या है? रियल नंबर के बारे में। ठीक, तो रियल नंबर जो होते हैं वो टू टाइप्स के फिर से आ जाते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आ जाते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, अब हम आपको ऐसा ना करके अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक नई तरीके का। ठीक, एक नई तरीके का पढ़ाने जा रहे हैं कि हर नंबर को आप बस जान लीजिए, आपको पार्ट याद करने की जरूरत ही नहीं है। हर नंबर को आपको जानना है कि कौन सा नंबर क्या होता है। ठीक, ठीक है, अब आ जाते हैं क्या, सब नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q हमारा 0 नहीं हो सकता है। यानी कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक, ऐसे ही हम 4 बाई 5 भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो चलो सर 4 p बाई क्यू फॉर्म में है,
लेकिन ये कैसे हो गया? तो भाई जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो वन होता है, ठीक। अब मेरा कहने का मतलब क्यों जीरो क्यों नहीं था? अगर हम 1/0 लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो, और जीरो के नीचे अगर वन लिखेंगे तो इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हुआ। अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है जो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2, √3, √6, √5, ये जो जैसे नंबर होते हैं डैट डैट डैश ETC, यानी कि एक्सेट्रा और ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर के बाद आ जाते हैं कौन से नंबर? इंटीजर। अब इंटीजर आ जाते हैं, तो इंटीजर कहां से कहां तक होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक। अब जो जीरो के इस तरफ चलेंगे, इंटीजर को हम लोग एक ऐसी तरीके से भी शो कर सकते हैं कि जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं उनको हम इंटीजर कहते हैं, ठीक। तो अब देखिए जो इंटीजर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और न्यूट्रल, ठीक। पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल, ठीक। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जो जीरो से लेकर, जो नंबर जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक। अब निगेटिव इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेकर जो जीरो तक होते हैं, और न्यूट्रल, न्यूट्रल हमारा जीरो ही होता है क्योंकि ये बीच में रहता है, ठीक। एसिड, बेस, और एक एसिडिक नेचर होता है, एक बेसिक नेचर होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो एसिडिक, बेसिक और बीच वाला न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में? अब हम लोग जान लेते हैं अपने जो और टाइप्स के नंबर होते हैं, जैसे कि अब रेशनल नंबर में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि फ्रैक्शनल नंबर। रेशनल नंबर का होता है एक फ्रैक्शनल, जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में वाला लिखते हैं, जैसे कि इस वाली स्लाइड में आप देखिए। तो ये वाला जो नंबर हो जाएगा ये फ्रैक्शनल हो जाएगा, ठीक। इनको फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं, जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म के उसमें लिख देते हैं उनको फ्रैक्शनल नंबर कह देते हैं। अब हम लोग देखते हैं और आगे के कौन कौन से नंबर होते हैं। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए? रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन से नंबर होते हैं, ठीक। तो पहले इतनी दीजिए, एक बार यहाँ पर ध्यान से आप देख लीजिए, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? अलग से जो हमारे नंबर हैं, जैसे कि आ जाता है होल नंबर, ठीक। अब इंटीजर्स में जब आपने बात करी थी तो देखो अब आ जाता है हमारा होल नंबर, ठीक। होल नंबर क्या होता है? देखो जब आप इंटीजर को तोड़ोगे तो इंटीजर कैसे टूटते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कैसे टूटते हैं? पॉजिटिव इंटीजर को जब आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटते हैं? एक वो टूटेगा जीरो में और एक टूटेगा 1 टू इनफाइनाइट में टूटेगा, ठीक। एक जीरो अलग हो जाता है और 1 टू इनफाइनाइट अलग हो जाता है। तो जो 1 टू इनफाइनाइट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। और जब हम लोग इस जीरो को और इन नेचुरल नंबर को मिला लेते हैं आपस में तो क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं, ठीक। अब आपने देखा कि होल नंबर भी आपको आ गया, ठीक। अब आप देखो क्या आगे, अब हम लोग जानेंगे इवन और ऑड कौन से होते हैं, ठीक। होल नंबर कहां से कहां तक होते हैं? जीरो टू इनफाइनाइट। अगर जीरो भी लग जाएगा नेचुरल नंबर में तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो नया नंबर यहां से यहां तक बनते हैं उनको हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक। अब होल नंबर आपने जान लिया है तो होल के सब पार्ट्स देख लो। जो होल होते हैं उनमें दो टाइप्स के नंबर होते हैं, कौन कौन से? इवन नंबर, ऑड नंबर। होल नंबर आ जाता है यहाँ पर, होल नंबर के बाद आ जाता है दो टाइप्स, इवन और ऑड। अब इवन और ऑड तो आपको पता ही होगा, जो नंबर दो से पूरा पूरा कट जाते हैं, डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू, उनको हम लोग इवन कहते हैं। और नॉट डिविजिबल बाई टू, नॉट डिविजिबल बाई टू, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देखेंगे तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 ETC, यानी कि एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। और इसके देख लेते हैं तो 2, 4, 6,
8, 98 और डैश 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 ETC। ठीक, तो अब यहां पर आपने जाना कि इवन और ऑड कौन कौन से नंबर होते हैं। अब यहां पर हम लोग जानेंगे क्या और आगे के नंबर्स के बारे में। जैसे आपको पता चलता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको जानना है। इनको हम लोग, इसमें आपको केवल एक चीज याद रखनी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है, √-1। आपको ये याद रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक, अब आ जाता है प्राइम नंबर। अब आ जाता है क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे तो देखो यहां पर हम लोग लिखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि अब इसका मतलब सोच, ओनली 2 फैक्टर, इसको आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, ऐसे नंबर जो केवल अपने से कटते हैं या फिर एक से कटते हैं। यानी कि जैसे हमने लिया 5 लिया, तो ये 5 जो है ये केवल 5 से कटेगा, डिविजिबल होगा, या फिर 1 से होगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए। ठीक, और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो सबसे छोटा इवन प्राइम, इवन प्राइम केवल एक नंबर होता है 2। ठीक, इवन प्राइम कौन सा, केवल एक नंबर होता है 2। और सबसे छोटा ऑड प्राइम आपसे पूछा जाए कौन सा होता है, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम होता है 3। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि 1 के बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है 3। ऑड नंबर, ऑड प्राइम सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है 3। इवन प्राइम सबसे छोटा नंबर होता है 2। अब देखो यहीं पर जब आपने प्राइम सीखा तो यहीं पर को प्राइम देख लो। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जब हम लोग दो दो किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम लोग एक उसमें बना देते हैं सेट में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम। जैसे कि 2,3 इज ए को प्राइम एंड 5,7 इज ए को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम आपको पता चल गया कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो 2, 3 और 5, 7। ठीक, तो आज आपने इतनी चीजें सीखी, आज आपने इतनी चीजें सीखी, बहुत ही छोटा सा वीडियो था। अब हम लोग आगे के बारे में जानेंगे। आगे हम लोगों को पढ़ना होता है क्या, कि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ठीक है, अब हम लोग जानेंगे यूनिट डिजिट। लेकिन यूनिट डिजिट को पढ़ने से पहले, यूनिट डिजिट कल वाली क्लास में रखेंगे। यूनिट डिजिट के बारे में एक बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनाएंगे, 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको पूरा यूनिट डिजिट के बारे में बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से सिखा देंगे। यूनिट डिजिट के सवाल कैसे होते हैं, जैसे आपसे पूछेगा 1 0 1 0 2 3 5 6, इसका जो पावर है 6 3 2 9 4, इसको आंसर में इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है, कमेंट में करके यूनिट डिजिट आपको बताना है। ठीक, और अगर हम लोग नहीं आप बता पाए तो हम आपको पूरा सिखाएंगे, कमेंट करना है आपको। ठीक, और अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यूनिट डिजिट को लेकर आएंगे।